अस्सलाम अलैकुम। कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप भी ठीक हैं जो रज़ाई में घुसे हुए हैं? आप भी ठीक हैं जो टीवी देख रहे हैं? आप भी ठीक हैं जो गाड़ी में बैठे हैं? सबको मेरा सलाम। ठीक है। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जनाब क्या खा रहा हूँ। एक लाहौरी किस्म की चीज़ खा रहा हूँ। देखें, सादा सी है ये देखें जी, ये है दाल चावल। सादा वाले दाल चावल है। ये चावल है। ये कौन सी दाल है भला? इसका नाम आपने बताना है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं आता। और ये कोनों में मैंने दही डाली हुई है। ये इस कोने में भी, इस कोने में भी, ऐसे 4 कोनों में दही है। और बीच में ये जनाब ए दाल चावल ने ए केड़ी दाल है ए तुसी मैनू दसना है, ठीक है। चावल भी माशाल्लाह मोटे मोटे हैं, देख रहे हैं ना ये। और अज जनाब इतवार वाले दिन ए तुहाडी घूमती चाय नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए इंशाल्लाह। देखें चाय कैसे घूम रही है, ये देखें, ठीक है। कड्डो अपनी अपनियां चावां ते अज गपशप लाने आ जनाब बड़े मज़े दी। ए दसो कि तुहाडा जनाब ठंड है तुहाडे पासे कि नहीं? ठंड का मुकाबला कैसे करते हैं, ये आज अब मैंने आपसे पूछना है कि आप ठंड का मुकाबला कैसे करते हैं, बताएंगे? कोई हो सकता है अच्छा तरीका आप बता दें ताकि हम सबको बता दें। लो जी, ये है घूमती चाय। कड्डो फिर अपनियां अपनियां चावां जनाब, कड्डो। आज आपको एक हम वीडियो भी दिखाएंगे। -23 जी, मैं क्या कह रहा हूँ, -23 टेम्परेचर किस मुल्क का है और कौन हमें दिखा रहा है, कानूनी टीवी के लिए आई है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखा है आपने हमारा खाना, फिर घूमती चाय, और अब जनाब हम गपशप लगाते हैं। वैसे सर जी कितने शर्म वाली बात है कि बिलावल भुट्टो ने आज बाकायदा पीटीआई वालों से भीख मांग ली है। ओ बिलावल, ओए बिलावल, और तुम तो जवान हो, तुम्हें तो और कितना टाइम लगेगा, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया है? इमरान खान का साथी बन गया है। हाँ, तो फिर साडे उस्ताद नूं ही बुला लेना सी आज स्टेज ते, खोसा साहब नूं, ठीक है। लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि बिलावल भुट्टो को इधर से 5000 वोट भी नहीं मिलेगा। देख लेना, देख लेना। आज कौन कौन उधर शामिल था पता है आपको? ये मिनाजुर कुरान वाले, ये पीपल्स पार्टी वाले तो थे ही थे, और इसके अलावा दूसरी मजहबी पार्टियों से भी उसने जो न वो किए थे, और पीटीआई वाले, ये सारे मिला के मिला के भी एक हाफिजाबाद का जलसा नहीं कर सके आप, मिला के। कोई यार किसी, अच्छा सियासत में वो कहते हैं चले हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत दीन ईमान तो होता है ना। तो फिर आप भी बिलावल, आप भी फिर उसी कैटेगरी में चले गए ना, 9 मई वाले में। आप भी 9 मई वाले में चले गए ना, हैं? ये देखें ये क्या हालात है। बहरहाल देखें, ये जो आपने किया है, ये मुझे लगता है कि कोई ये मुनासिब नहीं है जो आपने ये गुफ्तगू आज की है। और जलसे जुलूस शुरू हैं कल इंशाल्लाह वड्डे मियाँ साहब जी जी, जिन्हां दा तुसीं इंतज़ार कर रहे हो ना। आज एक बंदे ने मुझे वीडियो भी भेजी है कि देखें सर जी कितने बेहतरीन अंडरपास बने हुए हैं। वो उधर कोई नौशहरा के करीब जो बनाए थे मोटरवे में, और सी पैक का तो सर जी ये भी मोटरवे से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने बताया है ना आपको कि सिर्फ काम की बुनियाद पे वोट नून लीग मांगती है, बस। ये नून लीग का जो है ना, ये इंडिविजुअल उसकी खसूसियत है। काम की बुनियाद पे वो कहते हैं ये काम कीते ने, ऐदे मुताबिक हुण तुसीं सानूं वोट दिओ। तो जो पीटीआई है, ये पीपल्स पार्टी है, वो नारे लगाते हैं बस। 7 दफ़ा ये पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत आई है,
खून चूस रहे हैं लोगों का, तो ये कहते हैं जी चौथी दफ़ा नवाज शरीफ ना आए, जिसने काम किए हैं ना जिसने। तो ये सूरत हाल है। तो सर जी ठंड बड़ी है, तो तुहानू ठंड लग रही है कि नहीं? आज तो ठंड बहुत है, ठंड अच्छा, तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब आज वैसे अगर लोकल लेवल पे देखा जाए ना, तो आज जलसों का दिन था, बड़ा जलसों का दिन था। बड़े बड़े जलसे हुए हैं और ठीक ठाक हुए हैं। नून लीग का भी हुआ है। मरीम नवाज की बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू थी, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। और बिलावल बहन जो है हमारी, वो उसके जो है वो मैंने ताने वही कि मैं आने नहीं दूंगा शेर को, और ये वो शेर का वो तीर से मुकाबला करेगा। कर ले, शौक पूरा तुम ही कर ले ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, ये अब एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो हफ्ता शुरू हुआ है ना, ये बड़ा डिसाइसिव हफ्ता है। एक तो ये कि सारी वो अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी, इलेक्शन होने हैं नहीं होने ये वाली। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई इमरान खान के हवाले से वो जो चूज़े निकलने हैं ना, 21 दिन पूरे हो गए हैं, अब अंडों में से चूज़े निकलते हैं ना, मुझे लगता है एक आध चूज़ा ज़रूर निकले। वो जो केस इमरान खान के तोशा खाना वाले 191 मिलियन वाले और इद्दत मुद्दत वाले और वो कंटेम्प्ट वाले, ये जो 9 कुड़कियाँ लगाई हुई हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप सारे मुझे कहें यरहमुकुल्लाह। मैं एक दफ़ा अमेरिका में बैठा जा रहा था बस में, मेरी सीट, हम एक ही सीट पे एक बड़ी मॉडर्न लड़की बैठी थी, तो मुझे ना छींक आई, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो वो लड़की कहती है गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा यार इतने अच्छे लोग हैं, यकीन करो मैं ना हैरान हो गया। मैंने कहा हमें इधर कोई नहीं कहता यरहमुकुल्लाह का मतलब यही है ना कि वो गॉड ब्लेस यू उसने कहा है। मैं तो वो बड़ा ही मतलब मुतासर हुआ था। तो छींक आए तो ये वाली चीज़ें कहनी है। तो ये जनाब अंडे में से चूज़ा निकलने लगा है अगले हफ्ते, और इलेक्शन का भी फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद अब वैसे 2 हफ्ते रह गए हैं सर जी, 2 हफ्ते रह गए हैं, ठीक है। 24 घंटे पहले वो मुहिम भी तो ख़त्म हो जाती है ना। तो अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल जो सर्वे आ रहे हैं ना, सर्वे, उसमें नून लीग की इम्प्रूवमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट जो असली सर्वे हैं। तो कल जनाब नवाज शरीफ साहब थे गजनगे KPK में, और वैसे तो उनके एक आध और प्रोग्राम भी है, लेकिन कल मनसेरा वो जाएंगे, तो देखते हैं कि वहाँ नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। सबको नवाज शरीफ साहब की तकरीर का इंतज़ार रहता है, चाहे वो नून लीग वाले हैं या एंटी नून लीग वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ की अपनी बात है सर जी, अपनी बात है नवाज शरीफ साहब की। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब वो इंशाल्लाह कल हमें मायूस नहीं करेंगे, तकड़ी धड़ल्ले वाली तकरीर करेंगे, ठीक है। और कैप्टन सफदर ने सारा ग्राउंड हमवार करके रखा हुआ है, तो अपने उनके जो दामाद हैं तो देखना ये है कि वहाँ क्या होता है। हज़ारा मोटरवे और बड़े बड़े काम है सर जी। मैं कह रहा हूँ सिर्फ काम की बुनियाद पे एक ही पार्टी है जो वोट मांग सकती है, और वो है नून लीग, ठीक है जी। सलाम अर्ज करने जी सारे कानूनी टीवी दे ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਨਸਫ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਸਨੋ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ
ਤੇ ਖੂਬ ਸਨੋ ਹੈ -23 ਡਿਗਰੀ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਨੋ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਵੀ ਬੜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਬ ਸਨੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।